इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। बिहार विधानसभा चुनाव से जेएमएम ने खुद को अलग कर लिया है। आपको बता दें, इससे पहले जेएमएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महागठबंधन से बिहार में अलग होने का फैसला किया था और 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार देने की बात कही थी। लेकिन आज जब नॉमिनेशन का अंतिम दिन था, समय बीत गया है और अब तक किसी भी जेएमएम के कैंडिडेट ने वहां नामांकन दाखिल नहीं किया है, तो इससे साफ पता चल रहा है कि जेएमएम ने बिहार विधानसभा से खुद को, उस चुनाव से खुद को अलग कर लिया है। तो क्या वजह रही? क्या महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा, या फिर जेएमएम ने वहां पर जब सोचा कि अकेले चुनाव लड़ना है, उससे बेहतर चुनाव न लड़े क्योंकि महागठबंधन की अन्य पार्टियों का शायद सहयोग नहीं मिल पाता? इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारी सहयोगी करिश्मा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। करिश्मा, ये बड़ी खबर, बिहार विधानसभा चुनाव जेएमएम नहीं लड़ेगा क्योंकि अब तक किसी भी कैंडिडेट ने नॉमिनेशन नहीं किया है। क्या समझा जाए? क्या महागठबंधन में बिहार में सब कुछ ठीक ठाक है? उसका असर झारखंड पर कितना पड़ता हुआ दिख रहा है? जी आसिया, देखिए, हाल ही के दिनों में जेएमएम की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और ये बताया गया था कि जेएमएम जो है वो महागठबंधन के साथ चुनाव नहीं लड़ेगा, यानी कि आरजेडी से अपने आप को किनारे कर उनका कहना था कि 6 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार में चुनाव लड़ेगा, जिसको लेकर तमाम जो तैयारियां हैं उसे पूरी कर ली गई है। हालांकि आपने देखा कि जेएमएम के जो केंद्रीय महासचिव है सुप्रियो भट्टाचार्य, उनका कहना है कि जेएमएम लगातार धोखा खाता आया है और इस बार जेएमएम धोखा नहीं खाएगा। इस बार जेएमएम को तमाम चीजें समझ में आ गई है, इसलिए जेएमएम जो है वो आरजेडी से अपने आप को दूर कर लिया है। हालांकि कई सवाल उस वक्त भी तैर रहे थे आसिया कि झारखंड में भी महागठबंधन की सरकार है और आरजेडी घटक दल है, तो ऐसे में क्या यहां पर भी तमाम चीजें सही होगी? क्या सब कुछ ठीक है? तो उनका कहना था कि घाटशिला में उपचुनाव है, फिलहाल सरकार जो है उपचुनाव में फोकस कर रही है, लेकिन आने वाले समय में जब चुनाव खत्म हो जाएगा उसके बाद एक मंथन किया जाएगा कि क्या झारखंड में भी महागठबंधन में सब कुछ ठीक है। अगर हम बिहार की बात करेंगे आसिया, तो लगातार जेएमएम की तरफ से यह कहा जा रहा था कि जेएमएम ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहता है, क्योंकि जेएमएम की तरफ से यह कहा जा रहा था कि झारखंड में 2 ऐसे विधायक हैं आरजेडी के जिसमें एक को मंत्री बनाया गया है। तो ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से यह कोशिश की जा रही थी कि बिहार में चुनाव लड़े ज्यादा से ज्यादा सीटों पर। हालांकि आरजेडी की तरफ से वो सीट नहीं मिल पाई, जिस वजह से झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम जो नेता है काफी नाराज चल रहे थे और उनका कहना था कि उनके जो मन अनुसार जो सीट मिलना चाहिए वो सीट नहीं मिला, जिसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा अकेले बिहार विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ेगा। तो ऐसे में देखिए लगातार सवाल उठ रहे थे आसिया, लेकिन देखिए सेकेंड फेज का आज आखिरी, यानी कि नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन था, खत्म हो चुका है और अब तक कोई भी कैंडिडेट सामने नहीं आए हैं। ना कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से एक सूची जो है वो जारी की गई है, ना ही ये बताया जा रहा है कि आखिर जो कैंडिडेट चुनावी मैदान में अगर उतरे हैं तो क्या उन्हें सिंबल मिला है। तमाम चीजें जो है फिलहाल आसिया सवाल है, जवाब फिलहाल नहीं मिल रहा है, लेकिन ये माना जा रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा जाएगा अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से कोई भी कैंडिडेट आज नामांकन दाखिल नहीं किए होंगे तो। चूंकि ये खबरें सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से, ये बड़ी खबर है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार में चुनाव नहीं लड़ेगा, चूंकि आज नामांकन का आखिरी दिन था और किसी कैंडिडेट ने भी नामांकन दाखिल नहीं किया है। चूंकि लगातार सीट को लेकर जो पेच है आसिया वो फंसता हुआ नजर आ रहा था। झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना था कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना है। हालांकि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी तो ये कहा गया था कि 6 सीटों पर जेएमएम चुनाव लड़ेगा, अगर संख्या बढ़ती है तो 10 तक जरूर जाएगा, यानी कि 10 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ सकता है। लेकिन उसके बाद सभी की निगाहें टिकी हुई थी कि सूची कब जारी की जाएगी आसिया, लेकिन अब तक ना तो सूची जारी की गई है, ना ही ऐसे कोई कैंडिडेट सामने आए हैं जिन्होंने कहा है कि उन्होंने अपना नामांकन जो है वो दाखिल कर लिया है, जेएमएम की तरफ से उन्हें सिंबल मिल चुका है। लेकिन तो वजह क्या नजर आ रही करिश्मा? क्या ये लगा कि अगर महागठबंधन से अलग हटकर वो चुनावी मैदान में उतरती है जेएमएम तो वो सपोर्ट नहीं मिल पाएगा? क्योंकि देखिए समीकरण पर ही चुनाव जीते जाते हैं और शायद वो समीकरण, वो जातीय समीकरण जेएमएम को वहां फायदा नहीं पहुंचा सकते थे अगर महागठबंधन के बिना वो चुनावी मैदान में उतरी। ये एक वजह है या फिर क्या कोई और वजह? जी आसिया, देखिए जातीय समीकरण एक बड़ा फैक्टर बिहार में है और झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से पहले मंथन किया गया कि अगर महागठबंधन से अलग चुनाव झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार में लड़ता है तो क्या इसका फायदा होगा, क्या इसका नुकसान होगा, तमाम आकलन किया गया। चूंकि अगर महागठबंधन के तरफ से अगर
चुनाव लड़ा जाता, झारखंड मुक्ति मोर्चा महागठबंधन के अंतर्गत चुनाव लड़ता, तो शायद वहां पर चीजें बदली नजर आती आसिया। लेकिन अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा अकेले चुनाव वहां पर लड़ेगा तो उसके कह सकते हैं फायदे और नुकसान भी जेएमएम के तरफ से मंथन किया होगा कि आखिर किस तरीके से वहां पर चुनाव लड़ने हैं, आखिर कौन कौन से सीट उनके खाते में आ सकते हैं। चूंकि 6 सीटों पर अगर चुनाव लड़ना है आसिया, चूंकि स्टार प्रचारक की भी सूची जारी कर दी गई थी जेएमएम के तरफ से, हफीजुल हसन हो या फिर अन्य झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो बड़े चेहरे हैं उनको स्टार प्रचारक बनाया गया था और ये कहा गया था कि ये लोग बिहार जाएंगे और वहां पर सभा को संबोधित कर बिहार की जनता को, बिहार के आवाम को ये बताने और समझाने की कोशिश करेंगे कि अगर जेएमएम के विधायक यहां पर चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं तो किस रणनीति के तहत काम किया जाएगा। लेकिन ये हम जरूर कह सकते हैं आसिया कि महागठबंधन के अंदर चीजें ठीक नहीं है, क्योंकि हाल ही के दिनों में जब सीट बंटवारे को लेकर आपने देखा होगा कई मर्तबा बैठक भी हुई थी और ये कहा गया था कि जिसको जितनी सीटें चाहिए पहले उसमें मंथन होगा और उसके बाद सीट बंटवारे को लेकर बहुत जल्द पब्लिक डोमेन में तमाम चीजों को रख दिया जाएगा। लेकिन इससे जेएमएम खुश नहीं था आसिया, चूंकि कांग्रेस की तरफ से यह कहा गया था, आपने देखा होगा कि इससे पहले जब चुनाव था आसिया तो बिहार में कांग्रेस ने 70 सीटों पर जरूर चुनाव लड़ा था। हालांकि जीत सिर्फ 19 सीटों पर हुई थी, 2 विधायक पाला बदल लिए थे। लेकिन अगर हम बात करें झारखंड मुक्ति मोर्चा की तो उनके तरफ से यह कहना था कि चूंकि आरजेडी को हम लोगों ने यहां पर यानी कि एक विधायक को मंत्री भी हमने बनाया है और उस महागठबंधन में आरजेडी की अहम भूमिका है, लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से कहना होता था। लेकिन इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं का कहना है कि जेएमएम खुश नहीं है इस वजह से क्योंकि सीट जो है उनके मन मुताबिक नहीं मिल रही है। आरजेडी की तरफ से जो भी सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से मांगी जा रही थी आसिया, उसमें आरजेडी के तमाम लोगों का कहना था कि ये सीट में आरजेडी के जो कैंडिडेट है वो उतरना चाहते। तो ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं का कहना है कि कितना कॉम्प्रोमाइज करे। झारखंड में हमने आरजेडी को सम्मानजनक सीट भी दिया, आरजेडी के जब विधायक जीत कर आए तो एक मंत्री पद भी उन्हें दिया, तो आखिर झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ बिहार में इस तरीके की दोहरी नीति क्यों? आखिर आरजेडी ने जब पहले ये कहा था कि सम्मानजनक सीट जो है वो जेएमएम को मिलेगी, कांग्रेस को मिलेगी। हालांकि कांग्रेस के भी कई जो कैंडिडेट है आसिया या फिर हम कह सकते हैं नेता है वो भी खुश नहीं है, लेकिन उनका कहना है कि कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज कर लेगी। लेकिन जेएमएम का कहना था कि इससे पहले भी जेएमएम धोखा खा चुका है, इस बार जेएमएम धोखा खाने की स्थिति में नहीं है, कॉम्प्रोमाइज करने की स्थिति में नहीं है। जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बड़ी बात कही गई थी सुप्रियो भट्टाचार्य की तरफ से कि अब याचना नहीं रण होगा, क्योंकि उनका कहना था कि लगातार धोखा मिल रहा है और ये धोखा अब जेएमएम बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन जब बिहार में चुनाव खत्म हो जाएगा, घाटशिला में उपचुनाव खत्म हो जाएंगे, परिणाम सामने आएगा तो झारखंड में एक मंथन किया जाएगा, तमाम घटक दल मौजूद रहेंगे महागठबंधन के और एक मंथन किया जाएगा कि आगे किस तरीके से चीजों को लेकर चलना है। तो चलिए अब ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि आखिर क्या वजह रही कि जेएमएम ने पहले तो घोषणा की कि 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारेगा बिहार विधानसभा चुनाव में गठबंधन से अलग होकर, लेकिन अब किसी भी सीट पर उसने अपने उम्मीदवार नहीं दिए, यानी बिहार विधानसभा चुनाव से जेएमएम ने खुद को अलग कर लिया है। तो क्या महागठबंधन में सारी चीजें ठीक ठाक हैं या फिर कोई और वजह है? जैसे स्थिति स्पष्ट होगी या बातें सामने आएंगी आप तक वो खबर हम पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।